हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रूबी मिश्रा आपके साथ। आज हम एक स्टोरी लिखे हैं BNS पर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें सारे चैप्टर्स को मैंने लिया है और एक स्टोरी के रूप में उसे बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो काफ़ी पसंद आएगा और पूरा आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, ताकि पूरा देखेंगे आप और समझ में भी आएगा और याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्याय नाम का व्यक्ति भारत में रहता है और वो संहिता नाम की एक जीवनी 2023 में लिखता है, जिसका नाम पड़ता है भारतीय न्याय संहिता। उस न्याय नाम के व्यक्ति ने उसमें प्रारंभिक अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक परिचय दिया। उसके बाद में जब उसकी बात हुई, अब भाई जब न्याय की बात हो रही है तो न्याय के साथ में दंड, तो अगर दंड की बात नहीं हुई तो न्याय अधूरा है, तो दंड की भी बात होगी। तो नंबर 2 में उसने दंड के बारे में बात की। अब जब दंड के बारे में बात हो गई, तो दंड क्या सभी को मिलेगा? नहीं, कुछ अपवाद भी ऐसे होते हैं जो अपराध होने के बाद भी दंड नहीं मिलता है उनमें। तो उसके बाद कुछ सामान्य अपवादों के बारे में बात की नंबर 3 में। तो फिर नंबर 4 बोल उठा कि क्या अपराध यूं ही हो जाते हैं या कोई अपराधों का दुष्प्रेरण करता है? तो नंबर 4 में अपराधों के दुष्प्रेरण के बारे में बात की, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक प्रयत्न के बारे में बात करी गई। अब भाई जब बात अपराध की हो रही है, तो सबसे पहले शुरू किया गया महिलाओं और बच्चों से, क्योंकि इन्हीं को ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में नंबर 5 में बात की गई। अब जब महिलाओं और बच्चों के बारे में बात की गई, तब नंबर 6 बोलता है कि भाई मानव क्यों पीछे रह जाए। तो पूरा मतलब मानव जाति पर, पूरा मानव शरीर पर जो है प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात की गई। अब जब मानव के बारे में बात हो ही गई, तो नंबर 7 कहता है कि भाई मानव रहता कहाँ है? मानव रहता है राज्य में। तो नंबर 7 में राज्य के विषय में चर्चा की गई। अब जब राज्य की बात आ ही गई, तो नंबर 8 में कहा गया भाई राज्य में कौन तैनात होता है, तो किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी सुरक्षा के लिए? सेना, नौसेना, वायुसेना। तो भाई सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में बात कर ली गई। अब भाई कहा गया नंबर 9 में कि सेना, नौसेना, वायुसेना के बारे में बात तो की गई, लेकिन इनको तैनात कौन करेगा? तो बात आई सरकार की, और सरकार कैसे बनेगी? तो निर्वाचन से सरकार बनेगी। तो चैप्टर नंबर 9 बात करता है निर्वाचन संबंधी प्रावधान के बारे में, निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में। अब जब निर्वाचन हो गया, तो निर्वाचन होने के लिए 10 नंबर कहता है कि क्या चाहिए भाई? निर्वाचन में इलेक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, मनी। तो सिक्का, रुपया, स्टाम्प, सरकारी और करेंसी नोटों के बारे में भाई बात कर ली गई 10 नंबर में। ओके। अब 11 नंबर कहता है कि जब बात पैसों की आ जाती है ना, तो कुछ लोग एकदम अशांति फैला देते हैं, शांति को भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर 11 में बात कर ली गई लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अब भैया जब शांति भंग हुई है, तो 12 नंबर कहता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो कौन चाहिए भाई कंट्रोल करने के लिए? लोक सेवक चाहिए, क्योंकि उन्हीं को ये अधिकार दिए गए हैं। तब भाई यहाँ पर लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के बारे में बात कर ली गई। और कुछ लोक सेवक खुद भी अपराध करते हैं, तो उनके द्वारा भी अपराधों के बारे में बात कर ली गई। मतलब नंबर 12 में लोक सेवक द्वारा और उनसे संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा हुई। अब भाई कहा गया नंबर 13 बोला कि कुछ तो लोक सेवक जो होते हैं वो विधिपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन तो विधिपूर्ण कार्य का मतलब प्राधिकार पर भी अपमान के विषय में बात कर लेते हैं। तो ये बात कर ली गई। अब जब बात अपमान पर आ गई, तो नंबर 14 कहता है कि कुछ लोग तो मिथ्या साक्ष्य जो है बना लेते हैं भाई, मिथ्या साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध भी अपराध करते हैं। तो नंबर 14 में इनके बारे में बात हो गई। अब नंबर 15 कहाँ से चुप बैठने वाला था?
नंबर 15 बोल उठा कि कुछ लोग तो लोक स्वास्थ्य है, सुविधा, क्षेम, शिष्टता और क्या कहते हैं सदाचार पर भी प्रभाव डालते हैं। उनका क्या करेंगे? नंबर 15 उनके अपराधों के बारे में, उस पर अपराधों के बारे में बात कर लेता है। तो 16 नंबर कहता है कि शिष्टता और सदाचार इंसान सीखता कहाँ से है? धर्म से सीखता है। तब भाई धर्म के बारे में क्यों नहीं बात हो? धर्म के बारे में भी बात होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 16 के बारे में, तो चैप्टर 16 धर्म के बारे में बात हो गई, धर्म के विरुद्ध अपराधों के बारे में। ओके, तो भाई धर्म के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात हुई। भाई धार्मिक स्थल बनाया कैसे जाएगा? जब संपत्ति होगी, जमीन होगी। तो भाई चैप्टर नंबर 17 कहता है कि संपत्ति के बारे में बात कर ली जाए। तो संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 17 में। फिर आता है चैप्टर 18 की बारी। तो चैप्टर 18 कहता है कि भाई संपत्ति के लिए क्या चाहिए? संपत्तिक दस्तावेज चाहिए, और क्या चाहिए? संपत्तिक चिन्ह चाहिए। तो इनके बारे में चैप्टर 18 बात करता है। फिर भाई आता है चैप्टर 19 की बारी। तो 19 कहता है कि कुछ लोग तो संपत्ति के लिए, संपत्ति पाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, अपमान कर देते हैं एक दूसरे को क्षोभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे की मानहानि करते हैं, आपराधिक अभित्रास करते हैं। तो इन सब के बारे में बात करता है चैप्टर 19 या चैप्टर 19। उसके बाद में भाई 20 कहाँ शांत बैठने वाला? 20 कहता है कि फाइनली जो लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं उनको निकाला जाए, और जो लोग सम्मान करते हैं उनको रखा जाए। तो मतलब चैप्टर 20 बात करता है निरसन और व्यावृत्ति की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये स्टोरी आपको मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं ऐसी ही वीडियो और बनाऊंगी, लाती रहूँगी, जिससे बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और कभी शायद भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।